वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखेंगे यहाँ जीपीए प्रपोजल के रिलेटेड कुछ समस्याएं एवं उनके समाधान। दोस्तों, जीपीए प्रपोजल के बारे में प्रीवियस वीडियो जो मेरे चैनल पर यहाँ 5 दिन पूर्व ही अपलोड हुआ है, उसमें आदेश के मुताबिक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदेश है, जो 16 अप्रैल का आदेश इसमें सबमिट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया इसमें कि जीपीए प्रपोजल किन कर्मचारियों के लिए भरना जरूरी है। इस बार जीपीए प्रपोजल अपडेशन में कुछ चेंजिंग हुआ है, जिसमें नॉमिनी या कुछ चेंजिंग है उन्हीं कर्मचारियों को भरना है। लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है जो व्हाट्सएप वगैरह पर भी चल रहे हैं, जिससे यहाँ पर सवाल है कि किसी कार्मिक का जीपीए प्रस्ताव सबमिट कर दिया परंतु उस पर पुराने डीडीओ की ऑफिस आईडी नंबर लिखे हुए हैं, अब क्या करें। ये तो हो गया सवाल। इसको अपन दोबारा रीड करते हैं। किसी कार्मिक का जीपीए प्रस्ताव सबमिट कर दिया परंतु उस पर पुराने डीडीओ की ऑफिस आईडी नंबर लिखे हुए हैं, अब क्या करें। मतलब कि कार्मिक ने अपना जीपीए प्रपोजल सबमिट कर दिया है अपने पर्सनल एसएसओ लॉगिन से, लेकिन यहाँ पर जो डीडीओ कोड नंबर आता है वो उनके प्रीवियस डीडीओ का है। प्रीवियस डीडीओ कोई भी हो सकते हैं, जैसे पहले कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है मान लो, तो आपका डीडीओ जो था वो एसएसओ लॉगिन पर चेंज नहीं होगा, तो आपका जो जीपीए प्रपोजल आप अपने पर्सनल एसएसओ लॉगिन से सबमिट करेंगे तो वो प्रीवियस डीडीओ में ही जाएगा, जो प्रीवियस डीडीओ यहाँ पर शो करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसे मामलों में जीपीए ऑफिस से संपर्क करने के बाद सबमिट किए गए जीपीए प्रपोजल को कैंसिल करावें, फिर नए डीडीओ से उस कार्मिक की आईडी को पूल करावें, फिर दोबारा जीपीए प्रपोजल भरें एवं सबमिट करें। इसका मतलब यही है कि अगर जो अपने प्रीवियस जो जीपीए प्रपोजल अपडेट किया था वो अपन को जीपीएफ ऑफिस से कैंसिल करवाना है, क्योंकि ये एलडीसी एसआई को जाता है, प्रीवियस ईयर से बिल्कुल एलडीसी एसआई को जाता है अपने डीडीओ के एसएसओ के पेंडिंग टास्क में। अब ये जीपीएफ प्रपोजल नहीं रहता है, तो जीपीएफ ऑफिस से संपर्क करके जीपीएफ प्रपोजल को कैंसिल कराना है और उसके बाद में अपनी जो एम्प्लॉई आईडी है उसको पूल कराना है, वर्तमान डीडीओ में पूल कराएंगे और उसके बाद में दोबारा से जीपीए प्रपोजल को सबमिट करना है। पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा तो दोबारा सबमिट कर सकेंगे। ये तो हो गया इस समस्या का समाधान। दूसरा जो सवाल है यहाँ पर, किसी कार्मिक के जीआईएस की कटौती इनर शीट में शो हो रही है परंतु जीआईएस शेड्यूल में कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें। जैसे कि यहाँ ट्रांजैक्शन की टैब में जीपीए प्रपोजल सबसे लास्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपना डीडीओ है, यहाँ पर सारी की सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और यहाँ पर जो डीडीओ का नाम है, जो डीडीओ यहाँ पर जो शो है उसी डीडीओ में ये जीपीए प्रपोजल अपना सबमिट होकर के जाएगा। उन्हीं डीडीओ का जो कोड है वो नीचे बताएगा। तो पहले यहाँ पर एक बार डीडीओ चेक कर लें अपना, क्या आपका अगर ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है या डीडीओ चेंज नहीं हुआ है, पहले फुल आईडी नहीं हुए, तो उसको यहाँ पर डीडीओ चेक कर लें, उसके बाद में ही जीपीए प्रपोजल को सबमिट करें। जैसे कि यहाँ पर जो कार्मिक की इनर शीट शो हो रही है, सारी की सारी शेड्यूल वगैरह 220 रुपये की कटौती, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है कि आपकी नॉमिनी वगैरह ऐड नहीं है, तो आप डीडीओ लॉगिन पर जाएं और डीडीओ के एसएसओ लॉगिन करें और एसएसओ लॉगिन करने के बाद में जो एम्प्लॉय की नॉमिनी है उसको ऐड करना होता है। यहाँ पर इस सवाल का जवाब भी यहाँ पर ऐसे ही है। मास्टर में एम्प्लॉय में कर्मचारी के नाम सेलेक्ट कर स्कीम टैब में जाकर जीआईएस ऐड करें, शेड्यूल में नाम आ जाएंगे, फिर दोबारा शेड्यूल का प्रिंट ले लें। शेड्यूल में नॉमिनी का नाम नहीं आ रहा है तो मास्टर में जाकर फैमिली डिटेल्स में सूचना अपडेट करें। ये इसका समाधान हो गया। और दूसरा यहाँ पर जो पर्सनल सवाल है, यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न और कमेंट वगैरह भी चल रहे हैं। मतलब ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अपन को इस बार जीपीए प्रपोजल भरना है या नहीं भरना है। तो यहाँ पर जो आवश्यक जो सूचना बताई हुई है, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर बताया हुआ है, यदि आपने गत वर्ष जीपीए प्रपोजल फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है और फॉर्म में दी गई सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इस वर्ष आपको पोर्टल पर जीपीए का प्रपोजल फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रत्येक एम्प्लॉय को जीपीए प्रपोजल अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अपडेट कर दिया है और इसी डीडीओ में है
तो इसी DDO में है तो आपको इस ईयर भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कोई संशोधन हो, जैसे नॉमिनी में संशोधन हो या DDO कोई चेंज हो। दूसरा यहाँ पर जैसे कि ये पर्सनल एम्प्लॉय है और यहाँ पर आपके जैसे आपके यहाँ पर DDO नहीं आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो DDO डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। आपको मैं ये भी यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जैसे प्रीवियस ईयर के अपन एम्प्लॉय प्रपोजल सबमिट किए हैं, किस एम्प्लॉय का हुआ है किस एम्प्लॉय का नहीं हुआ है, उसमें यहाँ पर उसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये DDO की रिपोर्ट है। आपका पर्सनल जो SSO लॉगिन करेंगे तो इसमें आपको ये डिटेल नहीं देखने को मिलेगी। DDO में यहाँ पर GPA पर क्लिक करेंगे, GPA रिपोर्ट और यहाँ पर GPA स्टेटस। अब GPA स्टेटस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर एम्प्लॉय ID है और सत्र 2019-20। इसको जैसे ही यहाँ पर सर्च बटन करेंगे तो यहाँ पर नीचे की टैब में आपको जो एम्प्लॉय जैसे यहाँ पर 16 अप्रैल 2019 जो भी GPA प्रपोजल सबमिट किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर तारीख वाइज शो है। 16 अप्रैल 2019 और 17 अप्रैल 2019 यहाँ पर स्टेटस उसका अप्रूवल बता रहा है और यहाँ पर फाइनेंशियल 2019-20। अब आपको देखना है कि जैसे प्रीवियस ईयर एम्प्लॉय का सबमिट किया है या नहीं किया है। अपने DDO में इसको अपन आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर बता रहा है उसको यहाँ से 18-19 सेलेक्ट कर लें और सर्च बटन पर क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्शन में उसकी प्रिंट दी हुई है और यहाँ पर एम्प्लॉय ID, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम और यहाँ पर किस तारीख को सबमिट किया था वो तारीख बताई हुई है प्रीवियस ईयर की। और यहाँ पर सत्र जो फाइनेंशियल ईयर बताया हुआ है वो 18-19 का बताया हुआ है। यानी कि प्रीवियस ईयर जो सबमिट किए हैं उनको इस ईयर में भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चेंज भी हो जाएगा। यहाँ पर नीचे पेज नंबर दिया हुआ है, यानी कि पेज नंबर 2 पे ये डिटेल नेक्स्ट एम्प्लॉय की आ गई और तीसरा पेज यानी कि 25 जो एम्प्लॉय हैं उनके प्रीवियस ईयर सबमिट किए हुए थे। इनको इस ईयर में अगर कोई नॉमिनी या DDO में कोई चेंजिंग हो तो सबमिट करने की आवश्यकता है, वरना यहाँ पर आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं GPA की डिटेल्स रिपोर्ट की प्रीवियस ईयर किस एम्प्लॉय ने यहाँ से सबमिट किया था और किसका सबमिट होना बाकी है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे यहाँ पर UDICE डाटा ओवरऑल स्टेटस कंप्लीट ऑल फॉर्म। यहाँ पर समस्त डाटा आपने कंप्लीट भर लिए होंगे और नीचे की तरफ यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो वैलिडेशन का जो फॉर्म है कम सून यहाँ पर लिखा आ रहा था वो अब वैलिडेशन एलो हो चुका है। और अगर आप वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो स्कूल का UDICE डाटा जो आपने अपडेट किया है वो यहाँ पर भले ही आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 3.2, 3.3 एंड 4.1 से 4.9 तक यहाँ पर जो डाटा है वो आपका नॉट वैलिडेट यहाँ पर आ रहा है स्टेटस में। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर नीचे की टैब में जो वैलिडेशन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑल सक्सेसफुल हो जाएगा। बट यहाँ पर ये जो 4.2 से 4.9 तक यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। इसका सॉल्यूशन कल तक होने की संभावना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस जानकारी को अपन ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।